इतिहास। और आज इसका हम पढ़ेंगे 19 का तीसरा एक्सरसाइज है गर्मपंथी उग्रवादी चरण, जो कि 1905 से लेकर 1917 तक, मतलब जब गांधी युग प्रारंभ हुआ उससे पहले तक ये रहा, 1905 से लेकर 1917 तक। इससे पहले हमने पढ़ा है नरमपंथी और उदारवादी चरण, तो अगर आप वो नहीं देखे होंगे देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और डिस्क्रिप्शन जरूर देख लेना, क्योंकि मैं वहाँ पे कई सारे इंपॉर्टेंट बुक का लिंक डाला हूँ जो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अभी पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा गया? वो हुआ उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया वो कौन सा था? 1905 का बंगाल विभाजन। 1905 का बंगाल विभाजन ये हुआ। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये बंगाल विभाजन कब कैंसिल हो गया। आगे इसका प्रश्न का जिक्र किया गया होगा, पर उससे पहले हम चाहते हैं कि आप वीडियो पॉज करें और उसका आंसर दें। निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? तो स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन उग्रवादी से संबंधित नहीं है, जबकि पाश्चात्य शिक्षा का विरोध एवं राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार करना, सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करना और शासन तंत्र को अस्त व्यस्त करना, विदेशी वस्तुओं, सरकारी नौकरियों, प्रतिष्ठानों, अपराधों तथा संस्थानों का बहिष्कार करना एवं सरकार के साथ असहयोग, ये तीन जो थे ये किसके थे? उग्रवादी का था। उग्रवादी का। जबकि स्वदेशी आंदोलन किसका था? मीन्स उदारवादी का था। उदारवादी का। भारत में उग्र राष्ट्रीयता का जन्मदाता एवं निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर सी। प्रथम भारतीय पुरुष थे तब सरोजनी नायडू, और पहली महिला बस रहे तब एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? उस टाइम में वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। एक मैंने वीडियो बना दिया है जिसमें आपका वायसराय वो कब से कब तक रहा और वो इम्पोर्टेंट काम क्या सब किया, उसका मैंने वीडियो डाल दिया, तो उसको जरूर देख लेना। आपका मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत हद तक कवर हो जाएगा उससे। आगे प्रश्न है हमारा, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। गदर पार्टी के कौन थे? लाला हरदयाल। ये कब हुआ था? 1913 में। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से शुरू हुआ था। लाला हरदयाल इसके नेता थे। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं? ये खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये किनके द्वारा कहा गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। मार्ले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में आया था। काफी इंपॉर्टेंट है। मार्ले मिंटो रिफॉर्म कब आया? 1909। 1909 मार्ले मिंटो रिफॉर्म। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही मान क्या था? ये था मार्ले मिंटो सुधार। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था उसमें? 1919 में मार्ले मिंटो सुधार। और उसी में भारतीय परिषद अधिनियम उसी के अंतर्गत आया था। भारतीय परिषद अधिनियम जो 1909 में आया उसी में क्या था? मार्ले मिंटो सुधार भी था। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किससे हुई या किसने की? तो 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म से ही सांप्रदायिक सार्वजनिक क्षेत्र का शुरुआत हुआ। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किन्हें कहा जाता है? भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही होगा, बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? अरविंदो घोष। अरविंदो घोष। इनके नाम पे दिल्ली में कई सारे मार्ग हैं, अरविंदो मार्ग। अगर आप वहाँ पे यूजीसी देखे होंगे या आईआईटी कॉलेज देखे होंगे दिल्ली का, तो उस रास्ते का नाम ही अरविंदो मार्ग है, इन्हीं के नाम पे पड़ा था। वर्ष 1909 में मैडम भिखाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करते थे? ये थे पेट्रियट।
पेट्रियट। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय क्रांति की जननी, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को। मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को। ऑप्शन नंबर डी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्य में कौन सी बात शामिल नहीं थी? इसमें से कोई भी बात शामिल नहीं था, मतलब द्विराष्ट्र सिद्धांत, पाकिस्तान की मांग, भारत का सांप्रदायिक विभाजन। उस टाइम में बस वैसे ही मुस्लिम लीग का स्थापना किया गया था। आंसर क्या बनेगा? डी। उपरोक्त सभी सही है। 1906 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका इसमें से कौन सी थी? साप्ताहिक पत्रिका थी केसरी। केसरी। ऑप्शन नंबर बी सही है। शेरे पंजाब या पंजाब केसरी किसका उपनाम था? शेरे पंजाब कहा जाता था लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो इस टाइम में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कर दी गई। कभी कभी याद रखिएगा, ऑप्शन में 1912 नहीं रहेगा तो 11 दिया जाएगा, आप उस पर टिक कर लेना, ठीक है ना। कहीं कहीं 11 है, कहीं कहीं 12 है। 12 ज़्यादा ऑथेंटिक है। लॉर्ड हार्डिंग था उस टाइम में गवर्नर जनरल। अनुशीलन समिति संबंधित है, अनुशीलन समिति संबंधित है बी डी सावरकर से। बी डी सावरकर से। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। अच्छा, घोषणा किया गया कब? 1911, और हुआ तब 1912। पर ऑप्शन में आपको एग्जाम में ऐसे पूछा जाता कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई, तो कहीं उसका आंसर 1911 होता, कहीं 1912 होता। तो जो आपके ऑप्शन में होगा उसके अकॉर्डिंग टिक करना। दोनों अगर हो तो 1912 पे टिक कर लेना। लॉर्ड हार्डिंग उस टाइम में क्या था? गवर्नर जनरल था, हालांकि वो वाइसराय था। 1858 के बाद जो बना उसको क्या कहा गया? वाइसराय कहा गया। आगे है अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर सी। लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओडायर को गोली से किसने मारा था? सर माइकल ओडायर को किसने गोली मारा था? उधम सिंह ने। उधम सिंह। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? प्रथम विभाजन हुआ था 1907 में। 1907। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किन्हें जाता है? सलीमुल्लाह को। सलीमुल्लाह। ऑप्शन नंबर सी। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किनको जाता है? गणपति बाल गंगाधर तिलक को। चाहे गणपति उत्सव हो या शिवाजी उत्सव हो, शिवाजी जयंती, ये कौन स्टार्ट किए? बाल गंगाधर तिलक। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। बंगाल विभाजन का विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, SN बनर्जी। बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या था? बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना। बंगाल में पहले राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ, उसको दबाने के लिए ब्रिटिश ने बंगाल विभाजन सूत्रपात किया। कांग्रेस लीग समझौता, जिसको लखनऊ समझौता भी कहा जाता है, 1916 में हुआ था, का दूरगामी परिणाम क्या था? कि भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर ए। 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का मुख्य कारण क्या था? तो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद को लेकर जो चुनाव था उसमें उसके कारण क्या हुआ? दोनों में मतभेद हुआ। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर रास बिहारी बोस। डॉक्टर रास बिहारी बोस। अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी। एक क्रांतिकारी संगठन थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही है। किसने कहा था? कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा गया या योजनाबद्ध कुछ मीन्स आंदोलन था। ये किनके द्वारा कहा गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा।
लाला लाजपत राय। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादक किन्हें कहा जाता है? अरविंद घोष को। अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध का, निष्क्रिय विरोध अरविंद घोष। बंगाल में विभाजन हुआ 1905 में, उसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ। यही प्रश्न मैं आपसे पूछा था। ये कब एकीकृत हुआ? 1911 में। मीन्स ये विभाजन का जो प्रक्रिया था ये रद्द हुआ, कैंसिल हो गया। निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधान को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था, ये कौन से थे? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग, क्योंकि 1905 के समय में लॉर्ड हार्डिंग ही था। ऑप्शन नंबर सी। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों ने शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। किसको प्रार्थना किया था? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग का मीन्स प्रार्थना किया गया था कि ताकि इसको अलग कर दिया जाए 1906 में। ऑप्शन नंबर ए। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन 15 अक्टूबर 1905। 15 अक्टूबर 1905। निम्नलिखित में से कौन से नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित थे? कांग्रेस के गरम दल से संबंधित थे अरविंद घोष, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और एस.एन. बनर्जी ये नरम दल के नेता थे। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था 1906 में। 1906 दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं था? इसमें से कौन उग्रपंथी नहीं था, मतलब शांति का था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों के प्रभावाधीन कब आया? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों के प्रभावाधीन कब आया? 1906 के बाद। 1906 के बाद। ऑप्शन नंबर ए। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। कितने वर्ष के लिए उन्हें जेल हुआ? 6 वर्ष के लिए। 6 वर्ष के लिए। इसको हम यहाँ एंड करते हैं और अप्रॉक्स 45 या 46 प्रश्न है इस एक्सरसाइज में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मोर अपडेट मिलता रहेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।